दोस्तों, हमारे सद्ग्रंथ ये बताते हैं कि जन्म से पूर्व जब मनुष्य अपनी माता के गर्भ में 9 मास तक झिल्ली से आवृत हो उल्टा लटका रहता है, तब उसे असह्य पीड़ा होती है। पेट के कारागार में बंद कर लेस मात्र भी हिलना डुलना संभव नहीं होता। नरकवास जैसा दुख उठाना पड़ता है। फिर परवश यानी जन्म के समय भीषण पीड़ा होती है। मरण काल में जन्म लेने से भी अधिक वेदना होती है। जब शरीर में सैकड़ों बिच्छुओं के डंक मारने की जैसी पीड़ा होती है, उस समय प्राणी मूक बन जाता है। उसको अपनी वेदनाओं को बताने की शक्ति भी नहीं रहती। वे अपने आत्मीय जनों यानी भाई बंधु पुत्र कलपत्रों परिचितों को देखकर आंखों से अविरत आंसुओं की धारा बहाता है। अंत में उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है और वे अपने कर्म संस्कारों को लेकर चला जाता है। यह है जन्म मरण का दुखमय रहस्य। मनुष्य स्वभाव से ही जब तक उसमें चेतना जागृत नहीं होती, तब तक अपने जन्म के बाद शिशु काल में भी अनेक प्रकार के कष्ट उठाता है। वे सारी बातों को भूलकर इस तरह सांसारिक में उलझ जाता है कि वे अपने मनुष्य जीवन प्राप्ति के लक्ष्य से विचलित हो जाता है और आवागमन पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ा रहता है। ऐसे दुख में जन्म मरण से मुक्ति पाने की बात कोई विरले ही महात्मा सोचते हैं। पुनर्जन्म मुक्ति हेतु को खोजने वालों के लिए भगवान ने गीता में ये बताया है कि मनुष्य किस तरह पुनर्जन्म से निवृत्त हो सकता है और उसके क्या साधन है। गीता के अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक आदि जितने भी सब लोग हैं, जो ऐसे लोगों को प्राप्त जीव साधक जिन्हें पुनः लौटना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त कर लेने पर फिर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। सबसे पहले बात तो हमें दोस्तों ये समझना पड़ता है, कई आज भाई ऐसे हैं जो ब्रह्मलोक को लेकर भ्रमित हैं। जब ब्रह्मलोक का विषय आता है तो वो कहते हैं कि ब्रह्मलोक में जाने से मुक्ति नहीं है। अरे भाई, गीता में स्पष्ट लिखा है कि जो ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा वो जब ब्रह्मलोक पुनरावर्ती में है तो ब्रह्मलोक में रहने वाला उनका भी पुनरावर्ती है, उनका भी जन्म होगा। तो मतलब आपने क्या समझा कि गीता के अंदर जो ब्रह्मलोक की जो स्थिति है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। देखो, हम परमात्मा के मार्ग में चलते हैं तो विवेक जागृत जब हमारे अंदर वो तड़प होती है तो परमात्मा जरूर दया करते हैं हमारे अंदर। हमें ये विचार करना चाहिए कि इसी श्लोक 16 में ये लिखा है कि मुझे प्राप्त होने के बाद में उस साधक का पुनर्जन्म नहीं है, और जो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है उसका पुनर्जन्म है, क्योंकि ब्रह्मलोक तक सभी जो लोग हैं वो पुनरावर्ती में है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक आदि जितने भी सब लोग हैं, यानी एक तो ब्रह्मलोक हुआ और एक उसके नीचे के जितने भी लोग हैं वो सब पुनरावर्ती में हैं, उन्हें वापस लौटना पड़ता है। पर हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त कर लेने पर फिर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। भगवान ने अर्जुन को ये भी बताया है कि मुझे प्राप्त कर लेने पर परम सिद्धि परमात्मा गण पुण्य दुख के स्थान रूप अशाश्वत जन्म को प्राप्त नहीं करते। गीता के अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 15 देखिए। आपने 16 तो देख लिया, 16 को लेके तो आपने अपने विचार व्यक्त कर दिए। 16 में भी बताया है कि ब्रह्मलोक पुनरावर्ती में है, पर जो मुझे प्राप्त होगा वो पुनरावर्ती में नहीं है, उस साधक का फिर जन्म मरण नहीं है। 15 में यही बताया है कि मुझे प्राप्त कर लेने पर परम सिद्धि महात्मा गण, तो उसने परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया, ऐसे महात्मा गण पुण्य दुख के स्थान रूप अशाश्वत जन्म को प्राप्त नहीं होते। अशाश्वत मतलब दुखालय, ठीक है। ये परम गति कैसे होती है, इसको भी भगवान ने गीता में स्पष्ट बताया है। अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 और अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 7 देखें कि जो ओमकार रूपी एकाक्षर वर्ण का उच्चारण करता हुआ और मुझ परमेश्वर का स्मरण करता हुआ जो साधक शरीर का त्याग करता है, वह परम श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपका 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा। जैसे क्या होता है कि लोग मतभेद में फंसे हैं, क्योंकि गीता के अंदर जैसे एक तो भक्ति योग के द्वारा एक मार्ग बताया है, एक बताया है कर्म योग के द्वारा,
और एक बताया है ज्ञान योग के द्वारा। परंतु इसमें जो साधक ज्ञान योग को लेकर जो चलने वाले हैं उनमें मतभेद ज्यादा देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि एक तो परमात्मा निराकार है, कुछ वाणियां भी सामने रखते हैं कि मूर्ति पूजा भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़, कबीर साहब जी की वाणी लेते हैं और भी अनेक प्रकार की वाणियां लेते हैं। यह भगवान ने बोला है कि जो मेरे स्वरूप को, अब आप ये बताओ, गीता में ये भी लिखा है कि जो मुझे जिस रूप में पूजता है मैं उसे उसी रूप में मिल जाता हूँ। मतलब यहाँ पर इतना बड़ा मतभेद है कि मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। कई बार मेरे अंतःकरण में भी ये सवाल आता है। मालिक जिसके ऊपर मेहर करते हैं, जो पूरे समर्पण भाव से लगे हैं, उसको तो मालिक जगा ही देते हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो समय आने पर जागते हैं, उनमें से मैं भी हूँ। तो ये सबकी एक अपनी अपनी स्थिति होती है, इसको लेके हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। सब धीरे धीरे सब समझ में आता है। मुझे एक बात बताओ, जो निराकार की अवस्था है, ये ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? क्या जन्म से माँ के पेट से ये ज्ञान आप साथ लेके आए हो? जब हम किन्हीं सत्संगों में गए, किसी संतों के शरण में गए, या जो हमारे शास्त्र है, दर्शन है, उनसे हमें ज्ञात हुआ कि परमात्मा निराकार है। पर जब स्वरूप की स्थिति में है तभी तो मालूम चला हमें। ऐसे ही परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है। मुझे एक बात बताओ, जब निराकार की अवस्था आती है तो कोई साकार रूप में हमें आके बताएगा तभी तो मालूम चलेगा ना। शास्त्र है, इनको आप दूर कर दो, कुछ समय के लिए दिमाग से डिलीट कर दो कि भाई शास्त्र नाम ग्रंथ नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब शास्त्र नाम और ग्रंथ नाम की कोई चीज है ही नहीं, अब बताओ परमात्मा को कौन निराकार बताएगा, कौन साकार बताएगा? जितने भी संत महापुरुष है उन्होंने सबसे पहले शास्त्रों का ही अध्ययन किया है, शास्त्रों से ही शुरुआत हुई है। जैसे बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध ने सब चीजों को काटा, वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहते थे। अब ये विचार करना है कि गीता में ये प्रकरण आया हुआ है कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो, नाना प्रकार की भ्रामित करने वाली भ्रांतियों से जिस दिन तेरा ध्यान हटकर एक परमात्मा में टिकेगा, उस दिन तो योग को प्राप्त होगा। आत्म स्वरूप की सत्ता है, इसको भी गीता में बड़े ही अच्छी तरीके से हमारे को समझने को मिलता है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करने वाला जो योगी होता है, उसके लिए संसार में कोई कर्तव्य क्रम लागू नहीं। ये चीज बुद्ध के समझ में आ गई थी, ये चीज ओशो के समझ में आ गई थी। उन्होंने सार को पकड़ा और सार ही इनमें है। 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इन तीनों में से किसी एक में आश्रित होना पड़ता है, परंतु हमें समर्पण तो होना पड़ेगा। ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा आज के विषय पे बात करें। जो मरते समय मुझ परमेश्वर का स्मरण करता हुआ देह को छोड़कर जाता है, वे मेरे भाव को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। हे अर्जुन, मनुष्य जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ अंत में देह त्यागता है, सदा उस भाव से युक्त होने के कारण उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। सब कालों में मुझ परमेश्वर में मन और बुद्धि अर्पण कर मेरा स्मरण कर, ऐसा करने से तू मुझ परमेश्वर को ही निसंदेह प्राप्त होगा। भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य ओमकार रूपी एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण तथा भगवान का स्मरण करता हुआ मरता है, वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। अब ये विचार करना है कि मरते समय यह उच्चारण तथा स्मरण कैसा हो। मनुष्य साधारण में अपना सारा जीवन सांसारिक विषय भोगों में, आत्मीयता, बंधुआ, पारिवारिकता में फंसे रहने के कारण कभी ये नहीं सोचता है कि उसे एक दिन तो मरना है। अपने परम तत्व को जानने की जिज्ञासा उसमें नहीं होती है। वो सांसारिक भोगों में लिप्त होने से, मतलब यहाँ की व्यवस्थाओं में लगा रहता है। जिस काम के लिए आया है उस काम को वो नजरअंदाज कर देता है और यहाँ के विषय वासनाओं में लिप्त होके अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति की बातें करता। मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य आवागमन के चक्कर से मुक्ति पाने के लक्ष्य को विस्मृत कर देता है, यानी भूल जाता है, नजरअंदाज कर देता है। इससे अंत काल में उसी संसार का उसे स्मरण होता है। अब इससे अंत काल में उसी संसार का स्मरण होता है जो उसने जीवन भर एकत्रित किया है। कबीर साहब जी की एक वाणी आती है कि मन मरी ममता मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मिटे के गया दास कबीर। जब तक आशा और तृष्णा हमारी नहीं मिटेगी
तब तक हम उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। वही दिव्य स्वरूप हमारा है, बस समझ समझ का फेर है। हम समझे नहीं है, हम समझाने चले हैं। समझाने पहले खुद समझो, और जब आप पूरी तरह से समझ लोगे ना, फिर समझाना छोड़ दोगे आप। ये मेरे जीवन का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी। तो जहाँ पर भोग की अवस्था है वहाँ पर जन्म और मृत्यु उसका सुचारू रूप से रहता है, परंतु जिस महात्मा को अपने लक्ष्य का स्मरण हो जाता है, अब वो महात्मा कौन है? जिसको अपने लक्ष्य का स्मरण हो जाता है, तत्व ज्ञान के द्वारा उस संपूर्ण स्थिति को वो समझ जाता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर जो सर है, सर अक्षर और नी अक्षर, ये नासवान है, अक्षर मेरी अवस्था है, मैं अविनाशी हूँ। जैसे नी अक्षर की अवस्था है वैसी ही मेरी अवस्था है, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैंने सर के साथ में, प्रगति के साथ में अपना संबंध स्थापित कर लिया। जब इन सब से वो जागृत हो जाएगा, अपनी चेतना को जागृत कर लेगा, तब वो अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करेगा, आगे चलेगा, परमात्मा की भक्ति करेगा। सब कुछ समझ करके, संपूर्ण सिलेंडर होके, पूरे संपूर्ण तौर से तत्व ज्ञान को समझकर, आत्मा परमात्मा सब अवस्थाओं को समझकर जब वो योग में स्थित होगा, फिर उसकी जो सूरत है, मन इधर उधर भटकाव नहीं करेगा। जब मन का चलाव बंद हो जाता है, सूरत एक जगह टिक जाती है, तब ये बात बनती है। और ये सब ब्रह्मलोक के ऊपर की अवस्था है। ब्रह्मलोक पुनरावर्ती में है, वो भोग का विषय है, क्योंकि वासना, सूक्ष्म वासना हमारे अंदर रहने की वजह से हम भगवान की भक्ति करते हुए ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। आप यहाँ की सृष्टि को खत्म करके एक नई सृष्टि का आविष्कार कर रहे हो, यही जन्म मृत्यु का मूल कारण है। सुने आगे, वह परमेश्वर को सदा सर्वथा सब समय स्मरण करता है, उसे शीघ्र ही भगवान मिल जाता है। जहाँ आशा हो ता वासा हो, मन मरी ममता मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मिटे के गया दास कबीर। जब आप इन आशा और तृष्णाओं से बाहर निकलेगा, तो भगवान ये बता रहे हैं, कबीर साहब बता रहे हैं, अपने जो गीता जी है वो हमें बता रही है, जो मेरा स्मरण करते हुए अपने आत्म स्वरूप की सत्ता का स्मरण कर, जो अपने आप को पहचान लेगा, जो ये ओम नाम बताया है, फिर उस अवस्था में डर जाता है। इसका हिंट दूंगा मैं आपको, लास्ट में बताऊंगा कि गीता जी में कहाँ पर ये स्थिति बता रखी है। हमें क्या है कि भ्रमित किया गया है, गीता के जो श्लोक है उन्हें तोड़ मरोड़ के लिया है, इसलिए हमें समझ में नहीं आती। क्योंकि जैसा हमारे सामने टीचर होता है, जब आपका समर्पण भाव पूरा अंदर से शुद्ध रूप से जागृत हो जाएगा, भगवान जरूर दया करेंगे आपके ऊपर, आप जाग जाओगे घर बैठे। श्लोक नंबर 8 का 14, मतलब अध्याय 8 का 14 देखें आप गीता में कि हे अर्जुन, जिस मनुष्य की ऐसी भावना बन जाती है कि अन्य कुछ नहीं है। अब अन्य कुछ नहीं है, नाना प्रकार की भ्रमित करने वाली भ्रांतियां नहीं है, आशा और तृष्णा नहीं है, एक परमात्मा है, मैं खुद अविनाशी हूँ जैसे परमात्मा अविनाशी है, मैं अक्षर पुरुष हूँ, मैं चेतन हूँ, जैसे नी अक्षर की बात आती है वही सत्ता मेरी है। इसमें जो जागृत हो गया है पूरा, और फिर उसी लगन से लग जाता है उस मार्ग में। ओम नाम का स्मरण करने से क्या होता है, मतलब जो हमारा अंतःकरण है अंदर से शुद्ध होता है, और फिर हम भोगों में लिप्त नहीं होते, ये हकीकत है। फिर कबीर साहब जी का जो मार्ग है उसमें चलेंगे, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार वस्तु हम गुप्त छुपाए। सोहम शब्द हम जग में लाए, ध्यान रखना, सोहम शब्द को गीता जी में अक्षर बताया है, सर अक्षर और नी अक्षर। जो अक्षर की अवस्था है वो सोहम की अवस्था है। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार वस्तु हम गुप्त छुपाए। वो जो सार वस्तु है वो गुप्त क्या है, वो ये है सभी भोगों से उनमें लिप्त नहीं होना, उन भोगों को छोड़ना, उस परम सत्ता की पहचान करना, तत्व ज्ञान के द्वारा उस ज्ञान की प्राप्ति करना, सोहम की अवस्था को जानना। जब वास्तविक सोहम की अवस्था, चेतन की अवस्था को हम जान लेंगे, हे अर्जुन, जिस मनुष्य की ऐसी भावना बन जाती है कि अन्य कुछ नहीं है, केवल एकमात्र परमेश्वर है, और यूं समझकर जो नित्य निरंतर मुझे स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी को मैं सुलभता से, सरलता से मिल जाता हूँ। नित्य युक्त योगी किस तरह होना संभव है, मतलब नित्य युक्त योगी है वो किस तरह होना संभव है, यह विचारना है। भगवान में प्रेम लगाने के लिए उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखनी चाहिए। बिना श्रद्धा ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बनने पर ही मनुष्य सांसारिक
सत्ता से छुटकारा पा सकता है। भगवान ने श्रद्धा का महत्व गीता में भली प्रकार समझाया है। उन्होंने कहा है कि श्रद्धावान सभी कर्मों से छूट जाता है। श्रद्धावान मुझ में लगा हुआ पुरुष इंद्रिय संयम करके ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान मुझ परमेश्वर को स्मरण करता है, वे मुझसे युक्त है, ऐसा मेरा विचार है। जो श्रद्धा से युक्त हो, मेरी उपासना करता हो, वे श्रेष्ठ उपासक है, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धा वाला मुझ में लगा हुआ भक्त मुझे बड़ा ही प्रिय है। इन वचनों से ये स्पष्ट है कि भगवान श्रद्धावान पुरुष पर ही कृपा करते हैं और वही भक्त ईश्वर को पा सकता है। परंतु मनुष्य विषयासक्त मतलब विषयों में लिप्त हो रहने की वजह से उसी में फंसा रहता है, अर्थात जैसे मधुर शब्द के मोह में मृग फंस जाता है। हाथी हथनी पर आसक्त होने पर गड्ढे में गिरकर बंध जाता है। पतंग दीप के रूप पर मोहित हो उस पर गिर जाता है और जलकर मर जाता है। ब्राह्मण मधुर रसास्वाद करते करते और उसे काट कर नहीं निकाल पाता, और मछली आमिष भोज चारे पर आसक्त हो लोहे के कांटे में फंस जाती है। उसी तरह आसक्ति मनुष्य को सांसारिकता में ऐसा फंसा डालता है। आसक्ति मनुष्य को सांसारिकता में ऐसे फंसा डालती है कि वह अपने जीवन के परम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को भूल जाता है और ईश्वर आराधना से विमुख बन जाता है। इसलिए साधक आसक्ति से विरक्त हो वैराग्य का अवलंबन करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, मानते नहीं है, अपनी मनमर्जी करते हैं, अंतःकरण से सब चीज को नहीं समझते। जब मनुष्य में ईश्वर की भावना आती है तब वे विमर्श किसी के साथ किसी तरह का ईर्ष्या का भाव नहीं रखता, राग देश से निकल जाता। वह उस पर दुख सुख हानि लाभ मान अपमान आदि दंतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह नित्य तृप्त सदा संतोषी बन जाता है। वह किसी भोग की आशा नहीं रखता। वह सभी प्रकार के संग्रह से विमुख हो जाता है। वह भगवान के अतिरिक्त किसी का आशय नहीं रखता। वह अपने मन और चित्त को वश में रखता है, विचलित नहीं होने देता। वह ज्ञान की अग्नि के द्वारा अपने सभी कर्मों को भस्मीभूत कर देता है। ऐसी सद्भावना ज्ञान ज्योति या परम भक्ति जब मनुष्य में आ जाती है तब वह ईश्वरी में बनकर आवागमन पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। हो सकता अन्यथा नहीं हो सकता। भगवान के दिव्य कर्म और जन्म जान लेने पर भी पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान के दिव्य कर्म और जन्म जान लेने पर भी पुनर्जन्म नहीं होता है। अर्जुन, तेरे और मेरे असंख्य जन्म हो चुके हैं, मैं उन सब से परिचित हूँ परंतु परिचित नहीं। ये सब जान लेते हैं कि भगवान का जन्म होता है ज्ञान की दृष्टि से। दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगा आपको, अनुभव की बात है। जब बुद्धि से परे, जहाँ पर आपकी मन और बुद्धि है, इंद्रियां हैं, आपके शरीर का संयोग है, बुद्धि का वहाँ पर तालमेल है, जो भी आपका विचारणीय विषय है वो बुद्धि तक सीमित है, मन बुद्धि तक सीमित है। परंतु जब आप अनुभव की स्थिति में जाओगे तो मन और बुद्धि से परे की अवस्था आप में ढलने लगेगी। उस दिन आपको मालूम चलेगा परमात्मा का अस्तित्व, हमारा अस्तित्व। ये बहुत ऊपर की बात मैंने आपको बोल दी आज। तो ये होगा, आपके साथ में भी होगा और जरूर होगा। अब होगा, कैसे होगा, सब मालिक पर छोड़ दो। हे अर्जुन, जो मेरे इस दिव्य जन्म क्रम को तत्व दृष्टि से जानता है वे देहांत के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 9। परंतु वे मुझे ही प्राप्त होता है, वह भगवत स्वरूप को प्राप्त करता है। भगवान का दिव्य जन्म और कर्म क्या है? भगवान ने गीता में कहा है, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप तथा प्राणी मात्र भूतों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रगति को स्वाधीन करके अपनी शक्ति से जन्म लेता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है तब मैं धर्म का उत्थान करने के लिए जन्म धारण करता हूँ। साधुओं की रक्षा करने, दुष्टों का संहार करने, धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। धर्म की बात आती है तो कई लोगों का, साधुओं का ये मत है कि गीता तो काल ने बोली है, वो तो मतलब नासवान है, उन्होंने युद्ध करवा दिया। पर उन्होंने ये भी बोला है गीता में कि हे अर्जुन, मैं कालातीत हूँ। जब धर्म की हानि होगी, मुझे एक बात बताओ, अभी आप क्या कर रहे हो? अपने आप को वहाँ खड़ा करके फिर इस चीज का जवाब लो तो अच्छा रहेगा। ये सृष्टि है, यहाँ पर जो परमेश्वर है वो अपने हिसाब से लीला करते हैं, वो सब करते आए हैं। जो कबीरपंथी है वो इस चीज को नहीं मानते, वो
गीता और कृष्ण को नहीं मानते। पूरा ज्ञान लेंगे इसी में से, गीता और कृष्ण का ही ज्ञान लेंगे और खंडन इनका जरूर करेंगे। अब जैसे कि चारों युगों में कबीर साहब आते हैं, तो एक युग का तो आपने बता दिया, कबीर नाम 600 650 साल पहले आए हैं। उससे पहले जो 3 जन्म उनके हुए हैं, जरा कौन से शास्त्रों में कहाँ जिक्र है बताना आप। जैसे कबीर साहब का पूरा जो भी मतलब उनका जो पूरा का पूरा यथार्थ है कलयुग में, वो शास्त्रों के रूप में कबीर बीजे के रूप में हमारे सामने है। ऐसे ही जो सतसुकृत नाम से आए हैं, करुणामय के नाम से आए हैं और मुनिंदर नाम से आए हैं, इसका प्रमाण देखो आप कहाँ मिलता है। अब रही झगड़े की बात, भगवान युद्ध करवाते हैं, थोड़ा विचार करो, अपने आप को वहां पर खड़ा करो। जैसे भगवान को तो कोई मतलब ही नहीं था, उन्होंने धर्म नीति अपनाई, प्रगति का जो नियम है उसके हिसाब से वो चले, ठीक है। बाकी उन्होंने तो बोला है कि अर्जुन तो निमित्त बन जाए, तो सब पहले से मरे पड़े हैं। राम किसी को नहीं मारे, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जासी कर कर खोटे काम। सपोज करो कि आप कृष्ण को नहीं मानते, गीता को नहीं मानते, आप कबीर को मानते हो, कबीर को फॉलो करते हो, ठीक है। विचार करो कि आपके घर में प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा हो जावे, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी निजी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कोई हमला करने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है, आपके पिता वहां पर खड़े हैं, आपकी सिस्टर वहां पर खड़ी है, ठीक है। आप क्या करोगे वहां पर? सपोज करो आपने संन्यास भी ले लिया, या आपको मालूम चला या आप वहां खड़े हो, तो क्या करोगे? खड़े खड़े देखोगे वहां पर? ये चीज समझ में आती है जब हम समर्पण करते हैं। इसके ऊपर विचार करो और फिर भगवान के ऊपर अंगुली उठाओ। जीवित मरना पड़ेगा। आप देखें अध्याय 8 का श्लोक नंबर 28। योगी जन, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। पहले बीच में जिक्र किया था कि मैं हिंट दूंगा आपको लास्ट में, उसको समझो आप। अब योगी जन पुरुष कौन है? इस रहस्य को तत्व से जानकर, वेद पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, पर तत्व से ज्ञात कब होगा? तत्व से ज्ञात तब होगा जब हम परमात्मा के पूरे होंगे, जब हमें संपूर्ण प्रकार से जितनी भी भोग की अवस्था है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। अगर आप समभाव की स्थिति में नहीं आओगे, समभाव की स्थिति का मतलब है संपूर्ण कर्मों से अपना संबंध विच्छेद करना। कर्म तो अर्जुन ने भी किए हैं। हे अर्जुन, तू कर्म किए बिना तो एक क्षण भी नहीं रह सकता। अगर कर्म नहीं करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? तय है ना गीता जी में। तो फिर आप बोल रहे हो कि संपूर्ण कर्मों से कैसे मैं इनसे निकलूं? संभाव की समझ में आएगी आपके, तब भक्ति तत्व ज्ञान सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। उस योग में स्थित होना पड़ेगा जब तत्व को परिपूर्ण रूप से आप जान लोगे। और ऊपरे के जो दिव्य लोग हैं, वेदों के पढ़ने में, यज्ञ तप नाम जब से कुछ भी कर लो आप, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर, मतलब उल्लंघन कर उनका आप तिरस्कार कर दोगे। मुझे सिर्फ परमात्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भाव की स्थिति के अंदर किसी से कोई संबंध स्थापित करना ही नहीं है। जैसे संबंध स्थापित करोगे आप ऊपर के दिव्य लोगों में चले जाओगे। लास्ट जो स्थिति है प्रगति की, वो ब्रह्मलोक तक है। और ब्रह्मलोक पुनरावर्ती में है। ब्रह्मलोक में कौन जाता है? जो उस परम पद को नहीं जानता, उससे परिचित नहीं है, जिसमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति परिपूर्ण नहीं है, जिसकी आशा और तृष्णा जागृत है। आशा और तृष्णा, मैं यहाँ जाऊं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं वहां जाऊं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं ऐसे करूं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं यहाँ ध्यान लगाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरी इस नाम में मुक्ति हो जाएगी। ये क्या है? ये आशा और तृष्णा नहीं है तो क्या है? फिर कहाँ आप मन और बुद्धि से परे हो। तत्व ज्ञान को परिपूर्ण समझने के बाद में जब आपकी स्थिरता हो जाएगी, योग में स्थित हो जाओगे, तब पूरी बात बनेगी आपकी। तब सब समझ में आएगा आपके। राम कौन है और रहीम कौन है, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, चेतन कौन है, सार शब्द क्या है, नी अक्षर क्या है, सब कुछ समझ में आएगा आपके। तो इसी के साथ में आज मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आने वाले समय में और कोशिश करेंगे आपके अच्छा विषय लाने का। इस चैनल आत्मज्ञान को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइबर करें और अपने
मित्र रिश्तेदारों के पास में भी अगर आपको ये शब्द अच्छे लगे हैं तो आप जरूर शेयर आगे कर सकते हो।